शैम्पी वाह, फीफा नाइट का झूठ बोल के गया था ना तू। अब देख, पुरानी हवेली में मिरर के सामने खड़ा है। फेस पे मास्क नहीं, लेकिन कोई और चेहरा चिपका हुआ है। वाह शैम्पी वाह, तो कह रहा था ना चिल कर रहा हूँ, पर दीवार पे पोस्टर कौन लगाता है 3 बजे? देख, हवा में तेरा नाम गूंज रहा है। वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। अब लोशन नहीं, खून लग रहा है। तेरी स्किन ग्लो नहीं कर रही, जल रही है। और जो शैडो तेरे पीछे है, वो तू नहीं, वो तुझसे बदला लेने आई है। वाह शैम्पी वाह। अब बोल किससे बच के जाएगा? रात का वक्त था। हॉस्टल के पुराने बिल्डिंग के अंदर हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीवारों से पेंट उतर रहा था। पेन से एक पुरानी सिक्के सिक्के की आवाज आ रही थी। शैम्पी बरसों बाद अपने पुराने कॉलेज हॉस्टल वापस आया था। रूम नंबर 203, वही कमरा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे पुराने राज छुपा के रखे थे। दरवाजा धक्का देकर खोला, हवा का झोंका आया और फिर लाइट ब्लिंक करने लगी। कॉर्नर में वही पुरानी कुर्सी थी जिसमें किसी ने कभी बैठकर सीखा था। शैम्पी हंसकर कहा, एक अजीब मजबूरी हंसी। वाह शैम्पी वाह, उसने खुद ही बोल दिया मजाक में, लेकिन उसी पल उसके पीछे से वही लफ्ज गूंज उठा, बिल्कुल उसी लहजे में। वाह शैम्पी वाह। वो जम गया। पीठ से ठंडी हवा नहीं, कुछ और टकरा नहीं रहा था। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। हंसकर कहा, गले में अटक गया। उसने अपने बैग से बोतल निकाली, सिप ली और बोला, बस हेलुसिनेशन है, कुछ नहीं। पर आवाज फिर से आई, अब धीरे धीरे लगातार। वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। हर बार ज्यादा पास, ज्यादा तेज। फैन रुक गया, दरवाजा खुद से बंद हुआ, ट्यूबलाइट एक झटके में बंद हो गई। अंधेरा सिर्फ अंधेरा। उसके हाथ के मोबाइल फ्लैशलाइट चलाई तो सामने दीवार पर लिखा था, वाह शैम्पी वाह। लाल रंग से लिखा हुआ था, बिल्कुल उसी हैंडराइटिंग में जैसे वो लड़की लिखती थी 10 साल पहले। उसके पैर झटक गए। उसके अंदर से एक आवाज निकली, हल्का सा हिचकी बड़ा लफ्ज, तू नहीं थी ना, तू चली गई थी। लेकिन जवाब सिर्फ एक था। चारों तरफ से, दीवारों से, फर्श से, छत से गूंज रहा था, वाह शैम्पी वाह। और उस रात रूम नंबर 203 फिर जिंदा हो गया। सुबह का सूरज हॉस्टल के पुराने शीशे से गुजरकर अंदर आ रहा था, लेकिन रूम नंबर 203 में रोशनी जैसे रुक गई थी। शैम्पी ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे किसी ने रात भर उसके पास बैठकर उससे देखा हुआ। जमीन पर बोतल उल्टी पड़ी थी और दीवार पर लिखा हुआ वाह शैम्पी वाह गायब था, जैसे कभी लिखा ही ना हो। शैम्पी ने खुद को संभाला और कॉमन हॉल की तरफ निकल गया। वहां उसके पुराने दोस्त बैठे थे, समीर, राजू और दानिश। सब हंस रहे थे, हॉस्टल के पुराने दिन याद कर रहे थे। भाई तू रात किस कमरे में था? समीर ने पूछा। 203, शैम्पी ने मुस्कुराते हुए कहा। वही पार हाल में सन्नाटा छा गया। राजू ने धीरे से कहा, पागल है क्या? वो रूम तो बंद था, उसमें कोई नहीं रहता। शैम्पी हंस रहा था। अरे मैं तो कल रात वहीं था, सब ठीक था, लेकिन उसके दिल में कुछ खटक गया था। दानिश बोला, भाई 10 साल पहले जब वो लड़की गई थी, उसके बाद उस कमरे में कोई नहीं गया। शैम्पी ने आंखों से बचकर सिगरेट जलाई। धुआं उतरा पर हवा जैसे उसके इर्द गिर्द रुक गई थी। तभी एक आवाज कॉरिडोर से आई, वाह शैम्पी वाह, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई बचपन की रहीम गा रहा हो। सबने पलट कर देखा, कॉरिडोर खाली था, लेकिन हवा में एक ठंडी बू थी, मिट्टी और पुराने परफ्यूम का मिक्स। समीर ने हंसकर हंसी छुपाई, लगता है तो फिर से वही का हुआ है। समीर ने हंस के कहा, लगता है तो फिर से वही का वहम ले आया है। शैम्पी ने कहा,
नहीं, ये आवाज़ मैं पहचानता हूँ। उस रात शैम्पी ने वार्डन से मिलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास गया, वहाँ नोटिस बोर्ड पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। हॉस्टल के बचपन के साथ एक लड़की की फोटो। नीचे लिखा था, इन मेमोरी ऑफ रिया 2015। उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसने फोटो के हाथ लगाया। पीछे किसी ने लिख रखा था, वाह शैम्पी वाह, तूने मुझे नहीं भूलना चाहिए था। और पहली बार शैम्पी को लगा हॉस्टल अब भी जिंदा है। अब शाम हो गई थी। हॉस्टल के अंदर सिर्फ हवा और खामोशी थी। दोस्तों ने शैम्पी को समझाया कि आज किसी और कमरे में सो जा, लेकिन वो हंस रहा था। मैं डरपोक नहीं हूँ यार, वाह शैम्पी वाह, याद है ना? उसने ये लफ्ज़ मजाक में कहा, लेकिन हवा में जैसे तुरंत जवाब दिया, वाह शैम्पी वाह। एक हल्की सी गूंज, जैसे कुछ चीख कर फिर चुप कर गया हो। रात को बारिश शुरू हो गई थी। बिजली चली गई थी। रूम नंबर 203 में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। शैडो हिलती थी तो दीवार पर अलग अलग चेहरे बनते थे। शैम्पी ने एक फोटो फ्रेम उठाया। पीछे पुरानी लिखाई में लिखा था, तेरा वादा झूठ था शैम्पी। उसके हाथ कांप गए। फोटो नीचे गिर गई और कांच टूट गया। उसने सोचकर मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन लाइट की सर्कल के बाहर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। किसी का साया। एक पल को लगा कोई लड़की कॉर्नर में खड़ी है, लंबे बाल और सफेद कुर्ती में। पर जब उसने आंख झपकी, कुछ नहीं था। वो पलंग पर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ था। फैन रुक गया था। रूम नंबर 203 में एक अजीब सी बू थी, पुरानी मिट्टी और गीली जमीन जैसी। फिर उसने सुना एक आवाज सीधा उसके पीछे से, वाह शैम्पी वाह। इस बार आवाज बिल्कुल करीब थी, जैसे कोई उसके कान के पास बोल रहा हो। शैम्पी ने झट से पलट कर देखा। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, लेकिन रिफ्लेक्शन मुस्कुराया और उसने भी कहा, वाह शैम्पी वाह। शैम्पी के गले से आवाज नहीं निकली। उसने आंख झपकी। रिफ्लेक्शन सीधा खड़ा था, जबकि वो अभी भी पलंग पर बैठा हुआ था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सांस रुक गई थी। मोमबत्ती का शोला एक झटके से बुझ गया। रूम 203 एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया था। अंधेरे में हर चीज जिंदा लग रही थी। दीवारें सांस ले रही थी। बेड हल्की हल्की हिल रहा था और हवा में एक पुरानी सी औरत की खुशबू थी, जैसे कोई अभी भी गुजरी हो। शैम्पी ने मोबाइल उठाया, फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन लाइट ब्लिंक करते ही मिरर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं लौट आई हूँ शैम्पी, लाल रंग से लिखा हुआ, और नीचे एक छोटी सी मुस्कुराहट का स्केच बना था। वो वही स्केच था जो रिया बनाया करती थी जब खुश होती थी। उसका हाथ मिरर के पास गया, लिखा हुआ टच करने के लिए, पर जैसे ही उंगली लगी, उसने महसूस किया ठंडक नहीं, लेकिन कुछ चिपचिपा सा, जैसे खून सूख गया था। रूम के अंदर से आवाज आई, हल्की सी, हंसकर, और उसके बाद एक ठंडा सा फुसफुसाहट हुआ, वाह शैम्पी वाह, तो भूल गया मुझे। उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। लाइट बंद हो गई। अंधेरा हो गया। सिर्फ उसके दिल की धड़कन और पैरों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। एक और झटका, कोई उसके बगल से गुजरा। उसके बाल खड़े हो गए। तभी एक कदम उसके सामने रुक गया। उसने हाथ से हवा में फील किया। खाली जगह थी, लेकिन ठंडक बर्फ जैसी थी। और फिर एक और चीख, बहुत नजदीक से, वाह शैम्पी वाह। मिरर टूट गया। टुकड़े जमीन पर बिखर गए थे और हवा रुक गई थी। एक चेहरा था रिया का। उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो मौत से पहले थी। शैम्पी बेहोश हो गया और हॉस्टल के कॉरिडोर में उस रात देर तक एक ही लफ्ज गूंजता रहा, वाह शैम्पी वाह।
अगली सुबह शैम्पी ने अपनी आंखें खोली तो सर फट रहा था। मिरर के सारे टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनमें कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं था। उसका चेहरा गायब था, जैसे उसकी पहचान ही मिट गई हो। उसने पानी के कुछ छींटे मुंह पर मारे और सीधा हॉस्टल के वार्डन के रूम की तरफ निकल गया। वार्डन एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा नींद से ज्यादा थका और दर्द से भरा था। शैम्पू को देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम रूम 203 में सोए थे? शैम्पू ने सर हिलाया। हाँ, क्यों? क्या उस कमरे में कोई मसला है? वार्डन ने सिगरेट जलाकर धीरे धीरे सांस ली और धीरे से बोला, मसला नहीं, लानत है शैम्पू। शैम्पू रुक गया। वार्डन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, 10 साल पहले यही एक लड़की आई थी, नाम था रिया, तुम्हारी क्लासमेट थी ना? शैम्पू का गला सूख गया। वो सिर्फ दोस्त थी, वार्डन हंसकर कहा, लेकिन वो हंसी जख्मी थी। उस रात सबने चीखें सुनी थी, रिया का खून हुआ था और तुम वहाँ थे। शैम्पू पीछे हट गया, उसका पैर कमजोर हो गए। मैं नहीं, बस वार्डन ने हाथ उठाया। मैं सच जानता हूँ, तुम दोनों एक साथ छत पे थे, तुम्हारा झगड़ा हुआ था। उसने तुम्हारा राज एक्सपोज करने की धमकी दी थी। सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन सब ने कहा वो एक्सीडेंट ही था। शैम्पू के कान बंद होने लगे, हर आवाज एक गूंज बन रही थी। वाह शैम्पू वाह, वार्डन ने ठंडी नजर से कहा। उसके बाद से जब भी कोई रूम 203 में सोता है, उसे रिया के कदम सुनाई देते हैं। शैम्पू ने पूछा, तुमने रूम बंद क्यों नहीं किया? वार्डन ने धीरे से कहा, मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार उस रात का लिखा लिखा रह जाता है। वाह शैम्पू वाह, जैसे वो खुद रूम खोल लेता है। एक झटके से वार्डन की सिगरेट बुझ गई। पीछे दरवाजा खुला था, हवा नहीं रिया की खुशबू आई और वार्डन की आंखों में डर चमक गया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, वाह शैम्पू वाह, वो आ गई है शैम्पू। और शैम्पू समझ गया, अब हॉस्टल छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रात का वक्त था। हॉस्टल के कॉरिडोर में सिर्फ एक फैन की किरकिर की आवाज गूंज रही थी। शैम्पू ने पूछा, अपना कमरा लॉक किया और बेड पर बैठ गया। आज उसके जहन में हर पुरानी याद वापस उठ रही थी। वो दिन जब वो रिया के साथ लाइब्रेरी में बैठा था, हंस हंस कर नोट लिख रहे थे, और फिर उस रात जब रिया और रो रही थी और शैम्पू ने कहा था, मैं सब ठीक कर लूँगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। उसने आंख बंद की और तुरंत आवाज आई, वाह शैम्पू वाह। इस बार आवाज में मजाक नहीं था, दर्द था। उसका दिमाग हिल गया। उसने अपने कान बंद किए, पर आवाज अंदर घुस गई। तू कहता था प्यार करता है, फिर मुझे क्यों मारा? उसने चीख मारकर बोला, बस चुप हो जाओ। मिरर में उसका चेहरा लाल पड़ गया था, आंखें सूज गई थी। उसने अपने हाथ देखे, उस पर खून जैसा रंग था, जैसे उस रात फिर से जिंदा हो गई हो। बेड के नीचे से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक फोटो निकली, पुरानी पड़ी हुई। रिया और शैम्पू एक साथ खड़े थे। रिया के कंधे पे उसका हाथ था। फोटो के नीचे लिखा था, हम हमेशा साथ रहेंगे, वाह शैम्पू वाह। उसके हाथ से फोटो गिर गई। रिया की आवाज सीधा उसके पीछे से आई, तुम्हें याद है ना शैम्पू, तुमने मुझे छत से धक्का दिया था। शैम्पू का सांस रुक गया। नहीं, मैं नहीं था, मैं बस। लेकिन उसके सामने हवा में धुंध बनी। धुंध से रिया का चेहरा बना, आंखों से खून टपक रहा था। उसने हल्की से मुस्कुराहट से कहा था, वाह शैम्पू वाह, तू अब भी झूठ बोल रहा है। लाइट फ्लिकर करने लगी और शैम्पू चीखने लगा। मिरर अपनी आप
हिलने लगा, बेड के फ्रेम कांपने लगे। फिर सब कुछ एक झटके से रुक गया। शैम्पी बस खड़ा रहा, पसीने में भीगा हुआ, और उसके कान में एक हल्की सी गूंज आई, वाह शैम्पी वाह, अब मेरी बारी है। और उस रात रूम 203 के दरवाजे के नीचे से लाल पानी बाहर निकलने लगा। सुबह के 5 बज रहे थे। हॉस्टल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। बारिश रात भर होती रही थी। शैम्पी ने अपने आंख खोली तो देखा उसका रूम पूरा गीला था, लेकिन छत से पानी नहीं टपक रहा था। जमीन पर लाल रंग था, जैसे किसी ने पानी नहीं खून गिराया हो। उसने आंख मल के देखा, सब गायब हो गया। हेलुसिनेशन, उसने खुद से कहा, पर अंदर एक डर था जैसे जो जा नहीं रहा था। उसने जल्दी से कपड़े बदले और हाल की तरफ गया, लेकिन वहां सिर्फ समीर था। राजू और दानिश कहाँ हैं? चैंपी ने पूछा। समीर को चेहरा सफेद पड़ गया। रात का उनका फोन नहीं लग रहा था। उनका बैग 203 के बाहर मिला था। शैम्पी का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? वह मेरे कमरे के बाहर क्यों थे? समीर ने धीरे से कहा। किसी को नहीं पता। वार्डन ने सुबह देखा, बैग के पास लिखा था, वाह शैम्पी वाह। शैम्पी के हाथ कांप गए। उसने सोचा किसी ने प्रैंक किया होगा, पर हॉस्टल में सबकी आंखों में सिर्फ डर था। कोई कॉरिडोर में अकेला चल नहीं रहा था। रात होने से पहले समीर ने कहा, भाई मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं। वो रिया की आत्मा सोच में वापस आ गई है। शैम्पी हंसकर कहा, लेकिन हंसी फेक थी। ऐसे मत बोल यार। तभी हॉस्टल के इंटरकॉम से एक पुरानी स्टैटिक आवाज आई, और फिर एक लफ्ज, वाह शैम्पी वाह। समीर ने चिल्लाया। ये आवाज आई कहाँ से? इंटरकॉम बंद हो गया, लाइट्स ब्लिंक करने लगी। डोर के पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आ रहे थे। शैम्पी ने दरवाजा खोला, कोई नहीं, बस जमीन पर एक छोटी सी छवि जैसे किसी के गीले पैरों के निशान, और वो निशान सीधा रूम 203 की तरफ जा रहे थे। रात के 2 बजे समीर भी गायब हो गया। शैम्पी अकेला रह गया। सुबह वार्डन ने देखा, रूम 203 का दरवाजा खुला था। अंदर लिखा था, वाह शैम्पी वाह, अब सिर्फ तू बचा है। और हॉस्टल के अंदर हवा एक बार फिर से फुसफुसाने लगी, वाह शैम्पी वाह। होटल में खौफ आम बात बन गई थी। 3 दोस्तों के गायब होने के बाद कोई भी हॉस्टल के पुराने विंग के पास नहीं जा रहा था। सिर्फ शैम्पी रह गया था, और उसके आसपास हवा भी उसके साथ छोड़ चुकी थी। सुबह गॉर्ड ने वार्डन को बुलाया और कहा कि सर, आपको एक चीज दिखानी थी, सीसीटीवी का फुटेज। वार्डन ने आंखों पर चश्मा लगाया, मॉनिटर के पास गया। स्क्रीन पर लाल रात का टाइम चल रहा था, 2:13 का। फुटेज में दिखाई दिया, रूम 203 का दरवाजा धीरे से खुल रहा था। अंदर अंधेरा था। फिर एक सफेद साया अंदर घुस रहा था, और कैमरा ब्लिंक कर गया। नेक्स्ट फ्रेम में शैम्पी दिखाई दिया, पलंग पर बैठा था। सर अपने हाथों में, और उसके पीछे एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कुर्ता, और उसका चेहरा धुंध में छुपा था। वो लड़की, वो हल्की सी झुटकी, वो लड़की हल्की से झुकती है और शैम्पी के कान के पास कुछ कहती है। गार्ड ने पॉज करते वॉल्यूम बढ़ाया। आवाज आई, वाह शैम्पी वाह। गार्डन के हाथ से सिगरेट गिर गई। ये तो रिया थी। गार्ड ने धीरे से कहा, सर ये कैसे मुमकिन है? उसकी मौत तो बंद कर दो ये फुटेज। वार्डन चीखा, लेकिन स्क्रीन खुद से ऑन हो गई, और अब कैमरे के सब एंगल्स
पर सिर्फ रिया दिख रही थी। हर फ्रेम में वो शैम्पी के पास, कभी बेड के पास, कभी मिरर के अंदर, कभी दीवार के रिफ्लेक्शन में, और सब जगह एक ही लफ्ज लिखा हुआ था, वाह शैम्पी वाह। शैम्पी उस वक्त हॉस्टल के कैंटीन में था। जब उसने वार्डन को फुटेज के बारे में बताया तो सीधा सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़ा। स्क्रीन बंद थी। उसने मॉनिटर ऑन किया और उसमें सिर्फ एक लाइव फीड थी। रूम 203 कैमरे के बिल्कुल सामने रिया खड़ी थी, सीधा लेंस में दिख रही थी और धीरे से बोली, पीछे देखो शैम्पी। उसका दिल रुक गया। उसने हाथ से पीछे देखा और वही खुशबू, वही ठंडी हवा। उसके पीछे कोई था और मॉनिटर के स्पीकर से आवाज गूंजी, वाह शैम्पी वाह, अब वक्त आ गया है। मॉनिटर क्रैक हो गया और हॉस्टल का बिजली सिस्टम एक झटके में बंद हो गया। उसके बाद किसी ने भी सीसीटीवी फुटेज कभी नहीं देखा। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्टल के हर कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ रूम 203 से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई कैंडल जलाए रखा था। शैम्पी ने डोर बंद किया और छत की तरफ देखा। वहाँ पुराने स्पीच के निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। उसने ज्यादा सोचा। बाथरूम के मिरर के सामने पानी के छींटे मारे। पहले सब ठीक था, फिर पानी के साथ एक और रिफ्लेक्शन दिखाई दी। उसके पीछे एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल पूरे चेहरे पर। शैम्पी ने आंख झपकी, कुछ नहीं था। वापस देखा तो मिरर के अंदर उसका अपना रिफ्लेक्शन नहीं था, बस रिया थी। वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मिरर के अंदर से आवाज आई, वाह शैम्पी वाह, अब याद आया। शैम्पी पीछे हटा, लेकिन फिर फिसल गया। बाथरूम की लाइट ब्लिंक करने लगी। उसका सारा शरीर पसीने और डर से भीग गया। उसने चीखा, रिया क्या चाहती हो तुम? मैं तो बस। मिरर के अंदर रिया के होंठ हिलने लगे, लेकिन आवाज उसके ज़हन में गूंजी, सच, मुझे सिर्फ सच चाहिए। मिरर के ग्लास पर लिखा, क्यों धक्का दिया था? शैम्पी रो पड़ा, मैं गुस्से में था। मैं नहीं चाहता था कि तू मुझे एक्सपोज करे। तू मेरे कैरियर बर्बाद करने वाली थी। आवाज हल्की सी हंसी में बदल गई, वाह शैम्पी वाह, प्यार करता था ना, फिर धक्का क्यों दिया? उसने हाथ से मिरर पे मारना शुरू किया, पर ग्लास हिलता नहीं था। अंदर से रिया ने हाथ उठाया और ग्लास के अंदर से उसका हाथ बाहर निकला, ठंडा, भीगा और खून से भरा। उसने शैम्पी के गले पकड़ लिया और फुसफुसाया कर बोली, वाह शैम्पी वाह, अब मेरी तरफ देखो। शैम्पी ने आंख खोली और देखा वो खुद मिरर के अंदर है। बाहर रिया खड़ी थी, जिंदा हंस रही थी। मिरर बंद हो गया था। बाथरूम में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वाह शैम्पी वाह। और उस दिन के बाद हॉस्टल के सब मिरर्स पर कपड़ा डाल दिया गया। 2 दिन से शैम्पी ने हॉस्टल के बाहर कदम नहीं रखा था। उसकी आंखें सूख गई थी। जमीन पे सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हर रात आवाज आती, वाह शैम्पी वाह, कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी उसके अंदर से। उस दिन सुबह जब हवा थोड़ी सी साफ थी, उसने सोचा कि रूम 203 के पूरी तरफ खोल कर देख ही लेता हूँ। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर एक पुरानी बुक शेल्फ के पीछे हिलती हुई दिखाई दी। उसने हाथ लगाया, धूल के नीचे एक डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, रिया 2015। उसके हाथ कांप गए। हर पेज पर लिखा था उसका दिल, उसका दर्द। शैम्पी बदल गया है। पहले वो हमेशा हंसता रहा था, फिर अब उसकी आंखों में लालच थी। उसने कहा, मैं रास्ते में आ रही हूँ, आज रात में छत पर जाऊंगी, शायद सब ठीक हो जाए। शैम्पी के हाथ से डायरी गिर गई।
आखिरी पेज पे लिखा था, अगर मैं वापस ना आई तो समझ लेना शैम्पी ने मुझे धोखा दे दिया। वाह शैम्पी वाह, मुझे लगता तू मुझे प्यार नहीं करता। उसका दिल से चीख निकली। मैंने नहीं चाहा था, मैं गुस्से में था। रूम का दरवाज़ा झटके से बंद हुआ। डायरी के पेज में हवा उड़ने लगी और हर पेज पर लिखा लफ्ज़ चमकने लगा। वाह शैम्पी वाह। फिर हवा बंद हो गई। किसी ने धीरे से उसके कान के पास कहा, तो मेरी मौत के वक्त भी यही कह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था। शैम्पी ने पीछे देखा। रिया का चेहरा आधा जला हुआ आधा खूबसूरत। वो मुस्कुराई। मैं कह रही थी ना, मैं लौटूंगी, तेरा राज मैं ही खोलूंगी। उसने डायरी उठाई और हवा में गायब हो गई। मिरर के टुकड़े अपने आप झड़ने लगे और उसमें लिखा था, वाह शैम्पी वाह, सच हमेशा लौट कर आता है। उस रात शैम्पी की नींद नहीं आई। उससे लगा अब रिया सिर्फ याद नहीं, किस्मत बन गई है। उस रात आसमान का रंग लाल था, बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी चीख गूंज रही थी, जैसे पूरे हॉस्टल बिल्डिंग जिंदा हो गई थी। वार्डन ने सब स्टूडेंट्स को निकालने का हुक्म दिया, पर शैम्पी मना कर गया। मैं नहीं जाऊंगा, ये हॉस्टल सिर्फ मेरा नहीं, रिया का भी है, उसने कहा। रात के 12 बजे क्लॉक ने ठान बजाया। रूम 203 का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ हवा में तैर रहा था। बुक्स, पेपर और वो डायरी जिसमें लिखा था, वाह शैम्पी वाह। शैम्पी ने डायरी उठाई और चलाया। आ जा रिया, अब और नहीं छुपाना। अचानक टेम्परेचर गिर गया। उसके सांस से धुआं निकलने लगा। छत से लाल पानी टपकने लगा। वही निशान जहां रिया ने अपनी जिंदगी खोई थी। फिर हवा जम गई। मिरर के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे और उस रात मिरर में रिया दिखाई दी। सफेद कपड़ों में आंखें खून से लाल थी, होंठ खून से भरे हुए। वही धीरे से बोली, वाह शैम्पी वाह, तुझे लगा मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शैम्पी ने रोकर कहा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। रिया ने हंसकर बोली, माफी? मैं 10 साल अंधेरे में सड़ रही थी और तू माफी चाहता है? बिजली चमकी। रिया ने हाथ उठाया और हवा का झटका शैम्पी को दीवार से टकरा गया। उसका सर फट गया, खून बहने लगा। फिर भी वो उठकर बोला, रिया, मैं तुझे प्यार करता था। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, प्यार करता था? तो मुझे मारने के लिए क्यों छोड़ा? रूम का सब सामान उड़ने लगा। बेड्स, टेबल्स, लाइट्स और बीच में रिया का चेहरा एक आग के घूमते चक्कर में पड़ गया। वो आगे बढ़ी, उसके सामने रुक कर बोली, वाह शैम्पी वाह, अब तेरी मौत भी मेरी तरह होगी। शैम्पी चिल्लाया, नहीं। पर मिरर के अंदर से एक हाथ निकला, उसे पकड़ लिया और एक झटके में शैम्पी का पूरा जिस्म मिरर के अंदर खींच लिया गया। बिजली बंद हो गई थी। रूम 203 खामोश हो गया। सुबह जब वार्डन आया तो कमरा खाली था। बस मिरर के अंदर लिखा था, वाह शैम्पी वाह, और उसके नीचे एक नया नाम, रिया और शैम्पी हमेशा साथ। 2 हफ्ते बाद पुराने हॉस्टल के बाहर एक बोर्ड लग गया था, यहाँ कोई नहीं रहेगा। हॉस्टल परमानेंटली बंद था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की पर शैम्पी का कोई पता नहीं चला। बस उसके रूम 203 के मिरर पर लिखा था, वाह शैम्पी वाह। वार्डन ने अपने रिपोर्ट में लिखा, इलेक्ट्रिक फेलर, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और हेलुसिनेशन के केस लगता है। लेकिन हॉस्टल के गार्ड्स कुछ और कहते थे। उनका कहना था हर रात 2:13 पर रूम 203 की लाइट्स ऑन होती है और किसी के हंसने की आवाज़ आती है। रात को जब गार्ड पेट्रोल करते तो हवा में एक हल्की खुशबू फैलती थी, जिसमें और खून के मिलावट वाली।
एक दिन नए वार्डन मिस्टर सिन्हा ने रेस्ट्री में 203 का दरवाज़ा खोला। अंदर सब साफ था, बस कॉर्नर में वो डायरी पड़ी थी। उसने पहला पेज खोला, सब ब्लैंक करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पेज पलटा लिखा था, वाह शैम्पी वाह, वो लौट आया। मिस्टर सिन्हा ने डायरी बंद की, पीछे मुड़कर देखा, मिरर में कुछ हिला। उसने टॉर्च लगाई। रिया और शैम्पी दोनों रिफ्लेक्शन में खड़े थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हंस रहे थे, जैसे शादी के दिन की तस्वीर हो, और मिरर के नीचे लिखा था, हमेशा साथ, रूम 203। उसने चीख मारी और भाग गया। अगले दिन से किसी ने भी उस रूम के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हॉस्टल ऑफिशियली सील कर दिया गया, पर हर बार जब बिजली गिरती, ये हवा तेज चलती, तो पुराने स्टूडेंट्स के फ़ोन पर एक मैसेज आता, वाह शैम्पी वाह। कुछ लोग कहते हैं, अगर आप हॉस्टल के गेट के बाहर 2:13 पर खड़े हो और उनका नाम लो, रिया शैम्पी, तो अंदर से आवाज़ आती है, एक साथ हल्की सी हंसकर, वाह शैम्पी वाह, और गेट के पीछे कुछ हिलता है, जैसे कोई आपको अंदर बुला रहा हो। 10 साल बीत गए थे। हॉस्टल अब सिर्फ STM मारिस गर्ल्स हॉस्टल के नाम से दोबारा खोला गया था। नया पेंट, नए फर्नीचर, नए लोग, लेकिन कमरा 203 अब भी वैसा ही था। वार्डन ने कहा था, ये रूम अब स्टोर बन गया है, कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन नए बैच की एक लड़की, आयशा, हर रात उस कमरे के पास से गुजरती थी। उसे लगता था अंदर से कोई बुलाता है, एक हल्की सी आवाज़, आओ ना, और फिर एक गूंज, वाह शैम्पी वाह। पहले तो उसने सोचा कोई प्रैंक कर रहा है। फिर एक रात क्यूरियोसिटी में उसने दरवाज़ा खोल दिया। लॉक खुला नहीं था, लेकिन अंदर से हल्की सी लाइट निकल रही थी, लाल और धुंधली। उसने आंख लगाई और अंदर देखा। मिरर के अंदर 2 लोग खड़े थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू रूम नंबर 203 में। आयशा पीछे हटी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसके पैर जम गए। एक ठंडी हवा ने उसके गले को पकड़ लिया और एक आवाज़ आई, वाह शैम्पी वाह, अब नया खेल शुरू होता है। सुबह तक आयशा को कोई पता नहीं चला, बस उसका बैग और एक डायरी मिली। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, रात को 2:13 पर मैंने उन्हें देखा, एक लड़की और एक लड़के को। वो कह रहे थे, हम हमेशा साथ रहें। और फिर सब अंधेरा हो गया। वार्डन ने डायरी बंद की और दरवाज़ा सील कर दिया, पर हॉस्टल की CCTV ने उस रात एक चीज़ रिकॉर्ड की। मिरर के अंदर रिया और शैम्पी के साथ तस्वीर रिफ्लेक्शन थी आयशा की, और सब एक साथ हंस रहे थे। आवाज़ गूंज रही थी, वाह शैम्पी वाह। तब से रूम 203 फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन हर साल जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, कोई ना कोई इस कमरे के पास जाता है, और फिर एक नई डायरी मिलती है, एक नई कहानी लिखी जाती है। गेट के बाहर लिखा था, रूम 203 सिर्फ उनके लिए जो सच झेल सकते हैं। और रात के 2 बजे हवा फिर से गूंजती है, वाह शैम्पी वाह। कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूम 203 एक और जिंदगी के इंतजार में था।